Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th history of Tamil Nadu board and we are on chapter 2 and we are discussing prehistoric India and the Harappan culture. So इसके पहले वाले पार्ट में हमने थोड़ा पार्ट कंप्लीट कर लिया है about the Paleolithic or old stone age, and we have also discussed the Mesolithic and middle stone age. So basically ये दो stone ages थे, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. In today's part, we are going to discuss the next portion, that is the Neolithic age and Metal age. These two will be the today's discussion topics. And in the upcoming sessions हम start करेंगे हरप्पन civilization से, क्या क्या important site हैं, कैसे originate हुआ, date क्या थी हरप्पन culture की, क्या salient features थे और किस तरह से वो decline हुआ. But in today's session we are going to discuss the Neolithic age and Metal age. So देखिए, नाम है न्यूलिथिक एज. इस वक्त तक ह्यूमन रेसेस ने और ह्यूमन सिविलाइजेशंस ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लिया था बाय दिस टाइम. अप्रॉक्सीमेटली ये जो टाइम है वो बोला जाता है 6000 BC टू 4000 BC. और इसी वक्त पे आपको न्यूलिथिक रिमेन्स आपको बहुत से पार्ट में इंडिया में मिले, जिस तरह से आपको ये इमेज में देखने मिलते हैं. यहाँ पे आपको किन पार्ट्स में देखने मिले? ये पार्ट्स होंगे काश्मीर वैली में, बिहार के चिरान रीजन में, बेलान वैली जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे, और बहुत से डेक्कन प्लेसेस में आपको ये जो रिमेन्स हैं वो मिलेंगे. इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं जो कि एक्सवेट किए गए हैं साउदर्न इंडिया में. दे आर मस्की, वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, इनको याद रखिए प्लीज़. ब्रह्मगिरी, हल्लौर, कोडेकाल जो कि कर्नाटका में है, पयमपली तमिलनाडु में है, एंड उतनूर जो कि आंध्र प्रदेश में है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स विच वर एक्सकवेटेड फ्रॉम द सदर्न इंडिया. अब इनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इनके फीचर्स क्या थे, ये जान लेते हैं. सो यहाँ पे अब तक इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चर. ठीक है, डोमेस्टिकेशंस और अच्छे से करने लगे थे. ठीक, अब इसके बाद जो इनके पास टूल्स थे, इनको क्या करने लगे थे? पॉलिश करने लगे थे. ठीक है, टूल्स को अच्छा और बनाने लगे थे. और फिर उसके बाद पॉटरी वॉज अ न्यू फीचर. ठीक है, अब तक ये क्या करने लगे थे? पॉटरी भी बनाने लगे थे. सो यहाँ पे जो सिविलाइजेशंस हैं, एक्चुअली इनफैक्ट द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लेड टू द एमर्जेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी. ओके, सो यहाँ पे जो सेडेंट्री लाइफ है, जो विलेज कम्युनिटी लाइफ है, वो आपको एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन से मिला. यानी कि यहाँ पे अब सेटलमेंट्स शुरू हो गए थे. ओके, और टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूव होने लगा था. यानी कि टूल्स को वो क्या करने लगे थे? शार्प करने लगे थे, इक्विपमेंट्स यूज़ करने लगे थे, है ना. और जो स्टोन टूल्स है उनको पॉलिश करने लगे थे. एक्सेस भी आपको पॉलिश्ड मिलने लगे थे इस एज के टाइम पर, है ना. हंटिंग और कटिंग ट्रीज के लिए ही यूज़ किया करते थे, बट दे वर वेरी गुड. यहाँ पे आपको मड ब्रिक्स भी मिल जाते थे, क्योंकि अब ये हाउस तो बनाना पड़ेगा ना. तो ग्रास हट से इन्होंने क्या किया? पहले हमने देखा था कि ग्रास हट्स मिला करते थे या फिर आपको रॉकेट्स इनके शेल्टर्स मिला करते थे. बट अब इससे इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया घर बनाने में, और घर बनाने के लिए आपको ब्रिक्स लगेंगी, तो यहाँ पे मड ब्रिक्स मिला करती थी. फिर उसके बाद पॉटरी बनाने के लिए व्हील्स का यूज़ किया जाता है. आपने देखा होगा ना, व्हील्स से गोल गोल घूम के ही वो पॉटरी बनती है, तो उसी तरह से. और उस पॉटरी को कुकिंग के लिए या फिर फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया करते थे. बहुत सारे लार्ज अर्न्स भी मिले हैं कॉफिन्स में. यानी कि जो व्यक्ति इफ़ अ पर्सन इज़ डेड और उसका जो बरियल होना है उसके लिए जो बॉक्सेस होते हैं, उनके लिए भी लार्ज अर्न्स यूज़ किया जाता था. और आपको एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला इस टाइम पे. ओके, इस टाइम पे किस तरह के एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट ज़्यादा मिला है? दैट इज़ ऑन द व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट. ये सब क्या करने लगे थे? कल्टिवेट करने लगे थे बाय दिस टाइम एंड बाय द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. राइस जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव था ईस्टर्न इंडिया में, ऑफकोर्स जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोडक्शन या फिर ज़्यादा कल्टिवेशन मिलेगा उस रीजन में. और डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप्स, गोट्स, कैटल्स वॉज वेरी वेरी वाइडली प्रेवलेंट. ओके, सो दिस इज़ द वेरी हाई पॉइंट. कैटल्स को कल्टिवेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता था और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था. ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा फैक्टर है कि ये जो लोग थे न्यूलिथिक एज के, वो क्लोथ्स कॉटन और वूल्स के पहनने लग गए थे बाय दिस टाइम. फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एज के बारे में. हमने थोड़े फीचर्स देख लिए न्यूलिथिक एज के. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेटल एज. अब मेटल एज नाम है, यानी कि देव स्टार्टेड यूजिंग द मेटल मटेरियल्स. कैसे? वो एक एक करके फीचर्स समझते हैं.
न्यूलिथिक एज के बाद आया चाल्कोलिथिक कल्चर या फिर चाल्कोलिथिक एज, जिसको कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं। यहाँ पे लोग कॉपर और ब्रॉन्ज से जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, यहाँ पे ये यूज़ करने लगे कॉपर एंड ब्रॉन्ज। अब यहाँ पे इन्होंने नई टेक्नोलॉजी जो है अडेप्ट की, दैट इज़ मेल्टिंग मेटल ओर एंड क्राफ्टिंग आर्टिफैक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या करने लगे कि जो आपके मेटल ओर्स हैं उनको मेल्ट करके उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने लगे। तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था ह्यूमन सिविलाइजेशंस का। बट द यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स दे वर स्टिल प्रेवलेंट। स्टोन के टूल्स अभी भी प्रेवलेंट थे, उनको अभी भी यूज़ किया जाता था। बहुत से जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे वो भी एसेंशियल आइटम्स की तरह यूज़ किए जाते थे। पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। अब देखो, अब उन्हें मेटल ओर्स चाहिए तो वो थोड़ा और दूर दूर तक घूमने लगे और इन द सर्च ऑफ मेटल ओर्स लेने के लिए और ज़्यादा कल्टीवेट और ज़्यादा इलाज करने लगे अपना एरिया। तो इसकी वजह से चाल्कोलिथिक कल्चर्स ये आपको बहुत से पार्ट में मिल जाएगा भारत के। ओके, जनरली दिस कल्चर हैज़ ग्रोन इन द रिवर वैली। यूजुअली आपको रिवर वैली के आसपास मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हरप्पन कल्चर इज़ वन एज अ पार्ट ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह का यूज़ ज़्यादा मिलेगा। अब इन द सदर्न इंडिया, रिवर वैली ऑफ गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार, कावेरी, यहाँ पर आपको बहुत सारे फार्मिंग कम्युनिटीज़ इस पीरियड के वक्त पे सेटल डाउन हुए थे। ओके, ऑल्दो ये मेटल मटेरियल्स स्टार्टिंग में बिगिनिंग जो था ना मिडिल एज का, वो मेटल्स यूज़ नहीं कर रहे थे, बट धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस किया और फिर धीरे धीरे करके ये जो है कॉपर और ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स में एडवांस हुए बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम BC। सो बहुत से सेवरल ब्रॉन्ज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स, बेड्स, terracotta figurines and pottery, they were found in the Tamil Nadu and especially in the Payampalli. Okay, फिर चाल्कोलिथिक कल्चर या फिर चाल्कोलिथिक एज के बाद आया आयरन एज। ठीक है, पहले तो मेटल्स यूज़ कर लिए। कौन कौन से मेटल यूज़ किए थे? कॉपर एंड ब्रॉन्ज। नाउ द टाइम कम्स फॉर द आयरन। ओके, अब यहाँ पे आयरन आपको बहुत बार मिलेगा वेदास में लिखा हुआ। ये जो आयरन एज था वो सदर्न पेनिनसुला में ज़्यादा प्रेवलेंट था एंड इज ऑफन रिलेटेड टू मेगालिथिक बोरियल्स। मेगालिथिक मतलब लार्ज स्टोन। सो ये जो बरिल पिट्स होते थे उनको बड़े बड़े स्टोन से कवर किया जाता था और वो आपको बहुत ज़्यादा सदर्न इंडिया में प्रेवलेंट मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आपको मिल जाएंगी हलौर में, मस्की में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको याद रखिए कहाँ पे लोकेशंस हैं इनकी। कर्नाटका में नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में एंड आदि चंचनालौर जो है तमिलनाडु में। ब्लैक और रेड पोटरीज आपको मिल जाएंगी, आयरन आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे सच एज होज एंड सिकल्स, और जो स्मॉल वेपन्स होते हैं वो आपको बरल पिट्स के आसपास मिल जाएंगे। So, इससे आपको पता चला कि देयर वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द आयरन मेटल्स एज वेल एंड दैट इज हाउ द एंटायर मेटल एज वाज प्रेवलेंट एंड द एंटायर मेटल एज वाज एंड इट्स फीचर वाज। सो हमको पता चला कि कैसे हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश किया और कैसे कैसे ह्यूमन बींग्स ने ही अपनी टेक्नोलॉजीज़ को और शार्प करते गए, राइट। तो सो मेटल एज वॉज ऑल अबाउट द मेटल्स। द यूज़ ऑफ मेटल वॉज द मेन हाईलाइटिंग पॉइंट कि एक हाई पॉइंट होता है ना कि हाँ इस एज में क्या हुआ, मेटल्स आए तो उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है ना। जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाती हैं और अच्छे से दिखती हैं। सो दिस इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। वी हैव डिस्कस्ड द न्यूलिथिक एज and metal age in this part. I hope you understood all of these points and the features of these two ages. In the next part, we are going to discuss a very, very interesting and very, very important topic as far as the UPSC examination is concerned. That is the Harappan civilizations. बड़े questions आते हैं यहाँ से, क्या important sites हैं इसकी, origin and evolution कैसे हुआ है, क्या है date हरप्पन culture की, वॉट आर द सेलिएंट फीचर्स, यानी कि टाउन प्लानिंग कैसे होती थी, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ कैसी थी, आर्ट्स, स्क्रिप्ट्स भी मिले हैं यहाँ से, रिलीजन, बरियल मेथड्स क्या यूज़ करते थे। दीज आर द सेलिएंट फीचर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग पार्ट। एंड द डिक्लाइन कैसे हुआ हरप्पन कल्चर का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो दिस इज इट अबाउट दिस सेशन. I hope you like this video, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly.
So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।